ओके हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपको सभी को पता ही होगा OnePlus Nord 2 जैसे लॉन्च हो चुका है हाल ही में, और Oppo Reno 6 भी लॉन्च हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इन दोनों के स्मार्टफोन के कंपैरिजन के बारे में कि इनमें से कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो दोनों की जो प्राइस है वो सेम है। 30,000 के नीचे दोनों स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाते हैं। इनका जो बेस वेरिएंट है, अगर आप इनका हाई एंड वेरिएंट लेंगे तो 32-34 तक जाता है। तो यहाँ पर 30,000 के अंदर अगर आप बेस वेरिएंट लेंगे तो इनमें से कौन सा अच्छा स्मार्टफोन है, ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल और स्वागत है आपका टेक्सुमानिया में। और आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों स्मार्टफोन के कुछ जो एक दो फीचर हैं वो तो सेम है, यहाँ पर सिमिलर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल अलग दी गई हैं, लेकिन जो प्राइस है वो सेम है। दोस्तों यहाँ पर जो डिस्प्ले है दोनों ही स्मार्टफोन की बिल्कुल सेम है। बात करते हैं दोस्तों पहले यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी और लुकिंग की। तो दोस्तों यहाँ पर OnePlus Nord की लुकिंग है दोस्तों, यहाँ पर वो रेगुलर उनका ट्रेडिशनल डिज़ाइन वही 9 सीरीज़ का उस तरह की लुकिंग यहाँ पर दी गई है। और बात करूँ रेनो सीरीज़ की, तो यहाँ पर रेनो 6 की जो लुकिंग है दोस्तों एक अलग ही फील आती है। यानी जो रेनो सीरीज़ है वो डिज़ाइन प्लस कैमरा के लिए जानी जाती है, और यहाँ पर जो लुकिंग है वो कुछ iPhone 12 की तरह लगती है देखा जाए तो। दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की, तो OnePlus Nord में आपको प्लास्टिक बॉडी फ्रेम मिलता है, फ्रंट और बैक में कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोडक्शन मिलती है। वहीं Oppo Reno 6 में आपको मिलती है मेटल बॉडी फ्रेम, और जो फ्रंट में आपको मिलता है एक कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, वहीं पीछे इसमें आपको मिलता है AG ग्लास की प्रोटेक्शन। दोस्तों यहाँ पर ये AG ग्लास जो है ये मेटल फिनिशिंग के साथ यहाँ पर दिया गया है, लेकिन हालांकि देखा जाए तो प्रोटेक्शन नहीं है, एक फिनिशिंग के लिए छोटा सा ग्लास दिया गया है। हालांकि देखा जाए तो मेटल का है, तो टूटने वूटने का कोई ज़्यादा खतरा नहीं है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में मैं कहूँगा यहाँ पर Oppo Reno 6 जो है एक पॉइंट एक्स्ट्रा गेन करता है। बात करूँ यहाँ पर इन दोनों की डिस्प्ले की, तो दोस्तों काफ़ी सिमिलर डिस्प्ले दोनों में दी गई है। यहाँ पर OnePlus Nord 2 की बात करूँ तो 6.43 इंचेस की फ्लूइड एमोलेड 90 हर्ट्ज के साथ इसमें देखने को मिल जाती है डिस्प्ले। वहीं दोस्तों इसमें आपको 1080x2000 पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, प्लस 409 ppi डेंसिटी देखने को मिल जाती है। और वहीं सिमिलर दोस्तों Oppo Reno 6 में भी सिमिलर है, वहीं बिल्कुल सेम है, 90 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। बस यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा है, 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट आपको Oppo Reno 6 में देखने को मिल जाता है। दोस्तों बाकी सेम डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम यहाँ पर मैं कहूँगा। और बात करूँ दोस्तों यहाँ पर इन दोनों के कैमरा की, तो OnePlus Nord 2 में आपको 50 मेगापिक्सल का एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ OnePlus Nord 2 का जो मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर है वो है 50 मेगापिक्सल का Sony IMX766 सेंसर के साथ में। दोस्तों हाल ही में काफ़ी अच्छा और एक लेटेस्ट सेंसर ये सोनी की तरफ से है, जो काफ़ी अच्छे इमेज कैप्चर करता है। और जो दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए है, 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम है। दोस्तों यहाँ पर आप रियर कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे एट 30 FPS पर। वहीं दोस्तों बात करूँ OnePlus Nord के फ्रंट कैमरा की, तो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर जो OnePlus Nord 2 है इसमें आपको EIS, OIS, इस इमेज स्टेबलाइजेशन और जायरो सेंसर ये सभी देखने को मिल जाते हैं। वहीं दोस्तों बात करूँ अपोजिट में मैं Oppo Reno 6 की, तो दोस्तों यहाँ पर कैमरा के जो फीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। दोस्तों यहाँ पर भी आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर रिकॉर्ड कर पाएंगे, लेकिन जो इसमें फीचर्स दिए गए हैं लाइक बोके वीडियो रिकॉर्डिंग का या फिर आप एक्स्ट्रा इफेक्ट्स जो इसमें आप देखने को मिलते हैं, यहाँ पर जो हाईलाइट की गई है Oppo Reno 6 में वो कैमरा ही है। एटलीस्ट यहाँ पर आप कह सकते हैं ये एक कैमरा फ़ोन ही है। और यहाँ पर आपको अगर वीडियो रिकॉर्डिंग का शौक है या फिर आपको फोटोग्राफी का अगर शौक है, तो यहाँ पर OnePlus Nord Oppo Reno 6 आप यहाँ पर ले सकते हैं अगर आप एक कैमरा फ़ोन स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव वीडियो में बोके इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आगे बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस यानी प्रोसेसर की। बात करूँ यहाँ पर OnePlus Nord 2 के परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों यहाँ पर MediaTek Dimensity 1200 का AI प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो 5G प्रोसेसर है, 6nm फैब्रिकेशन पर है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी कंजप्शन बहुत ही कम हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रोसेसर है ये है ऑक्टा कोर 2.6 GHz पर बेस्ड है। और बात करूँ
यहाँ पर जीपीयू की तो माली G77 का जीपीयू देखने को मिल जाता है। बात करूँ एंड्रॉइड और वहीं इसमें आपको देखने को मिलता है एंड्रॉइड 11 बेस्ड ऑन ऑक्सीजन OS 11.3। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करूँ दोस्तों यहाँ पर इसके रैम टाइप की तो LPDDR4X रैम देखने को मिल जाती है, वहीं UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। प्लस दोस्तों यहाँ पर 5G है तो इसमें आपको मिलते हैं 5G के 7 बैंड जो काफी इनफ है। यहाँ पर देखा जाए तो OnePlus Nord 1 के मुकाबले काफी अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पर OnePlus ने किया है OnePlus Nord 2 में। वहीं अपोजिट में दोस्तों है यहाँ पर Oppo Reno 6। यहाँ पर इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो MediaTek Dimensity 900 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो एक 5G प्रोसेसर है, प्लस 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर है, इसी जिसकी वजह से यहाँ पर बैटरी कंजप्शन बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। प्लस दोस्तों बात करूँ यहाँ पर ये बेस्ड है ऑक्टा-कोर 2.0 GHz क्लॉक स्पीड पर। और दोस्तों यहाँ पर बात करूँ इसके जीपीयू की तो माली G68 का जीपीयू देखने को मिल जाता है। प्लस दोस्तों बात करूँ यहाँ पर मैं इसके एंड्रॉइड की तो इसमें आपको एंड्रॉइड 11 बेस्ड ऑन कलर OS 11.3 मिल जाता है। दोस्तों बात करूँ यहाँ पर मैं दोनों ही फोन के अंतुतु स्कोर की तो यहाँ पर दोस्तों OnePlus Nord 2 का जो अंतुतु स्कोर आया है वो ऑलमोस्ट आया है यहाँ पर 6 लाख के आसपास, और जो Oppo Reno 6 का अंतुतु स्कोर आया है वो आया है लगभग 4 लाख के आसपास। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जब परफॉर्मेंस के मामले में OnePlus Nord 2 यहाँ पर बाजी मारता है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो कैमरा है OnePlus Nord 2 का तो वो भी काफी यहाँ पर अच्छा है, क्योंकि उसमें लगा है सोनी IMX का सेंसर जो एक लेटेस्ट सेंसर है 766 का। तो दोस्तों देखा जाए आगे बात करूँ और अदर फीचर्स की तो लाइक दोनों ही स्मार्टफोन में वाईफाई, ब्लूटूथ 5.2 और NFC यहाँ पर इस तरह की सभी फीचर्स में आपको अवेलेबल हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में 3.5mm ऑडियो जैक नहीं है, और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएंगे, और जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये सभी सेंसर दोनों ही फोन में अवेलेबल हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन की बैटरी की। तो दोस्तों OnePlus Nord 2 में आपको देखने को मिल जाती है 4500 mAh की बैटरी, साथ में आपको मिलता है 65 वाट का एक वाप चार्जर, जहां कंपनी क्लेम करती है आधे घंटे में यहां पर 70 से 80% को चार्ज करने का। तो दोस्तों यहां पर वहीं अपोजिट में है Oppo Reno 6। दोस्तों इसमें आपको मिलती है 4300 mAh की बैटरी, और प्लस वही दोस्तों इसमें अभी आपको देखने को मिल जाता है 65 वाट का एक सुपर वूक चार्जर। दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ बैटरी और चार्जिंग की तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम है, चार्जिंग तो सेम है, बैटरी ऑलमोस्ट थोड़ा सा 200 mAh का अंतर आता है दोनों में। लेकिन हाँ, अगर फास्ट चार्जिंग है तो उससे फर्क नहीं पड़ता बैटरी कितनी है, आप इजीली यहाँ पर यूज कर पाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन में एक बैटरी इफिशिएंट प्रोसेसर लगा है जिसकी वजह से आपकी बैटरी कंजप्शन बहुत ही कम। ओके दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कौन सा स्मार्टफोन आपको इन दोनों में से लेना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों OnePlus Nord 2 इज क्लियर विनर, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी आपको देखने को मिलने वाली है। तो देखा जाए अगर लुकिंग वाइज, अगर आपको लुक ज्यादा पसंद है, परफॉर्मेंस पे इतना ध्यान नहीं देना है, कैमरा पे ज्यादा ध्यान देना है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा Oppo Reno 6 इज अ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि जो लुकिंग है यहाँ पर Oppo Reno 6 की वो वाकई में दोस्तों काबिल तारीफ है। यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पर इसका लुकिंग और डिज़ाइन, और ऊपर से मेटल फ्रेम आपको देखने को मिलते हैं, तो प्रोटेक्शन तो यहाँ पर 100% हो ही जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो OnePlus Nord 2, लुकिंग वाइज और डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो यहाँ पर Oppo Reno 6। तो दोस्तों यहाँ पर लिस्ट में ये दोनों ही स्मार्टफोन नहीं है, या लिस्ट में है Poco F3 GT भी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कराता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर OnePlus Nord 2 और Oppo Reno 6 और Poco F3 GT तीनों का कंपैरिजन में आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो डाल दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, और अपने बड़ों का हमेशा आदर करें।